नमस्कार। मैं आज इतिहास की किताबों के पन्नों को खोलने जा रहा हूँ, खंगालने लगा हूँ। और जब भी कोई आंखें खोलकर विवेक व तर्क से लिखे पन्नों को जिज्ञासु बनकर पढ़ता है तो बहुत कुछ झूठा मनगढ़ंत लगता है। आपकी बुद्धिमत्ता में भूकंप आता है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसे कैसे? क्या जो बताया गया वही सच है या कोई और पक्ष भी हो सकता है? अनेकों सवाल पढ़ने सुनने वाले को सताते हैं। शहीद भगत सिंह ने अपनी एक लिखित मैं नास्तिक क्यों हूं में लिखते हैं, जो भी व्यक्ति विकास के लिए खड़ा है उसे हर एक रूढ़िवादी चीज अथवा विचार की आलोचना करनी होगी, उसमें अविश्वास करना होगा तथा उसे चुनौती देनी होगी। ये शब्द जिस व्यक्ति ने लिखकर कहे, आज हम उसी व्यक्ति के जीवन के अंतिम दिनों के बारे में प्रचलित कथा कहानियों के सच व झूठ का मूल्यांकन करेंगे। वो व्यक्ति था हमारा अपना शहीद भगत सिंह। याद कीजिए 23 मार्च 1931 का दिन, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह की शहादत का दिन। लाहौर कॉन्स्पिरेसी साजिश केस में 7 अक्टूबर 1930 को 19 क्रांतिकारियों को सज़ा सुनाई जाती है। किसी को 5 साल, किसी को 7 साल, किसी को आजीवन कारावास और 3 को फांसी। और फांसी देने का दिन नियत होता है 27 अक्टूबर 1930। फिर क्यों नहीं दी जाती फांसी? क्या 7 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच इन तीनों में से एक ने भी फांसी रुकवाने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया? क्या इन तीनों के रिश्तेदारों ने सरकार को अपील की? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, ये सच्चाई है कि ऐसी कोई भी कानूनन कार्रवाई भगत सिंह, राजगुरु या सुखदेव द्वारा या उनके किसी रिश्तेदार द्वारा नहीं की गई और ना ही किसी प्रत्यक्ष सरकारी आदेश से फांसी टालने का फैसला हुआ। तो फिर क्यों ना फांसी दी गई? जब एक बार ब्लैक वारंट जारी हो जाए और उस पर निश्चित समय पर अमल ना हो तो वो वारंट निरस्त हो जाता है। ये कानून की किताबें कहती हैं। फिर अचानक फरवरी 1931 में फांसी लगाने की बात शुरू होती है और साथ ही शुरू होती है इन तीनों वीरों को बचाने की कोशिश। कोई प्रीवी काउंसिल लंदन में अपील दायर करता है तो कहीं भारत की जनता मांग उठाती है। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच नमक आंदोलन को लेकर बातचीत चलती है और गांधी जी पर हर तरफ से दबाव डाला जाता है कि भगत सिंह व साथियों की मौत की सज़ा मुआफ़ करवाई जाए। क्या गांधी जी ने कोई कोशिश नहीं की इनकी जान बचाने की, जैसा कि प्रचारा गया और आज भी ये इल्ज़ाम गांधी जी पर लगाया जाता है? क्या गांधी जी वाकई इतने शक्तिशाली और असरदार थे कि वो अंग्रेज सरकार को बाध्य कर सकते थे? ऐसे ही कुछ तथ्यों पर हम विचार करेंगे। लुकिया सच में।